तो देखिए आज मैं आपको दो सदिशों का परिमाण एवं दिशा किस प्रकार ज्ञात करते हैं, यानी दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करूँगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा के लिए व्यंजक। ठीक है, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, मान लीजिएगा मैं चित्र बना रहा हूं। एक सदिश है हमारा जी ए, समझना थोड़ा सा। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो तो हो गया जी परिमाण, और जो तीर का निशान लगा है वो उसकी दिशा बता रहा है। तो यदि परिमाण बोलेंगे तो सिर्फ ए है तो जी अदिश होगा, लेकिन इसमें दिशा लगी है इसलिए जी क्या है सदिश। तो मान लीजिए एक सदिश है ए और दूसरा सदिश है जी बी। ठीक है, मैंने समांतर चतुर्भुज का नियम बताया था कि जब दो सदिश परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किए जाएं तो इनका परिणामी सदिश दोनों संलग्न भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इसका विकर्ण बनाएंगे तो कुछ जी बनेगा। ठीक है, अब इसको हम समांतर चतुर्भुज का रूप दे दें तो इसको कोई ड्रॉ कर लें हम। देखिए जी सदिश बी है तो हम इसको भी बी मान ले रहे हैं, इसकी दिशा जी हो जाएगी। इसको भी थोड़ा ड्रॉ कर लें हम। जे सदिश ए है तो जे भी ए हो जाएगा, जे इसकी दिशा होगी। ठीक है, जे हमारा जो परिणामी सदिश है रिजल्टेंट, इसको हम आर मानते हैं और इसकी दिशा जी हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? इसको मैंने नाम दे रहा हूँ, जी ओ, जी ए, जी बी और जी सी। ठीक है, तो जी हमने क्या बना लिया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं किंतु विकर्ण बराबर नहीं होती। ठीक है, तो हमें आर का मान ज्ञात करना है, यानी इन दोनों सदिशों का जो परिणामी है आर, तो आर का मान कितना होगा, परिमाण कितना होगा और इसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, अभी मैं मान ले रहा हूं कि ए और बी दोनों के बीच का कोण है थीटा। ठीक है, जो दोनों सदिश ए और बी जो सदिश है इनके बीच का कोण है थीटा, और जो इन दोनों का जो परिणामी आर आया है वो हमारा सदिश ए से कुछ कोण बना रहा है, तो इसको मैं अल्फा मान ले रहा हूं। ठीक है, तो इससे हम परिणामी की दिशा बता सकते हैं कि जो हमारा परिणामी सदिश आर है वो ए सदिश से कितने कोण पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें दिशा मालूम हो जाएगी। कोई दिक्कत? जैसे अल्फा का मान 0 आता है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब जी ए सदिश की दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको देखिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं मैं जी। ओए, ये भुजा जो ओए है इसको आगे बढ़ा दो, बिल्कुल सीधा इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और जो बी से इसके ऊपर लंब डाल दो सीधा, ये सीधा डालना है बिल्कुल आपको ऐसे। फिर छाछ को नहीं है, बिल्कुल सीधा लंब है ना, तो सीधा आना चाहिए। ठीक है, इसको नाम दे दूं मैं डी, ओ ए बी सी। अब इसको डी नाम दे दिया, लंब डाला मतलब जी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, देखिए ए और बी के बीच का कोण कितना है थीटा, जी ए और जी बी। यहाँ पर जी ए की डायरेक्शन है तो ए और बी, तो जे कोण भी कितना होगा थीटा ही होगा।
क्योंकि संगत कोण है एक ही भुजा पर बने। क्लियर? तो जी हमें चित्र बनाना। इसमें हम लिखेंगे कि माना वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा। ठीक है, तो देखिए माना वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा। ठीक है, देखिए हमें आर का मान ज्ञात करना है, इसका परिणामी सदिश का परिमाण। तो आर का मान कैसे करेंगे? जे एक समकोण त्रिभुज बन गया ओ डी बी में, तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो जे तो कर्ण हो जाएगा, जे भुजा लंब हो जाएगी और यहां से यहां तक जे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जब हमें जे भुजा ज्ञात करनी है तो इसके लिए पहले हमें जे दोनों भुजा ज्ञात होनी चाहिए। समझ गए ना? तो हमें अभी जे भुजा ज्ञात नहीं है, तो पहले हमें जे भुजा ज्ञात करनी है। इस भुजा को हमें क्या ज्ञात करना है? जे भुजा भी पूरी ज्ञात होनी चाहिए। तो यहां से यहां तक तो हमें ज्ञात है, लेकिन यहां से यहां तक नहीं ज्ञात है, तो इसको भी ज्ञात करना पड़ेगा। समझ गए ना? तो पहले यदि हम दोनों जे भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे तो फिर इसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, अब जब जे दो भुजा ज्ञात करनी है तो इसके लिए जो छोटा समकोण त्रिभुज बन रहा है ए डी बी में। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज की सहायता से हम जे दोनों भुजा ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, जे कोण है न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होगी और शेष जे आधार। ठीक है, तो पहले हम इस समकोण त्रिभुज को लेके चलेंगे छोटे वाले, क्योंकि हमें जे दो भुजा ज्ञात करनी है। इसमें जे एक भुजा में दी है कर्ण वाली। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूं समकोण त्रिभुज ए डी बी में देखिए एक बार तो हमें जे भुजा तो हमेशा लेनी पड़ेगी क्योंकि जे ज्ञात है, और इसके साथ में एक भुजा चाहे तो जे ले लो और चाहे इसके साथ में एक भुजा जे ले लो। ठीक है, तो या तो हम इसमें लंब बटे कर्ण लगा दें, तो लंब बटे कर्ण लगाएंगे तो क्या आएगा? साइन आएगा। और एक बार लगा दें आधार बटे कर्ण तो जे आएगा कोस। तो हमें जी दोनों भुजा ज्ञात हो जाएंगे। कर्ण हमेशा लेना है, तो इस त्रिभुज में क्या लिख रहा हूं मैं? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सी है? बी डी बटे कर्ण ए बी। समझ गए ना? जे भुजा तो हो गई लंब, जे भुजा हो गई कर्ण। मान रख दें, देखिए साइन थीटा बराबर बी डी का तो मान है ही नहीं, ज्ञात करना है, तो बी डी बटे ए बी का मान है हमारे पास वेक्टर बी। तो इसका मापांक रखेंगे हम, इसका सिर्फ मान रखेंगे कि जी लंबाई कितनी है, हमें इस दिशा से कोई मतलब नहीं है। अभी हम इसकी क्या करेंगे? सिर्फ लंबाई रखें, और इसकी लंबाई कितनी है तो इसका क्या कर देंगे? मापांक कर देंगे, बी का मापांक। ठीक है, और इसका मतलब होता है सदिश का मापांक होता है अदिश। मापांक लेते हैं तो उसकी दिशा हट जाती है, ये समझ। तो क्या बन जाएगा? जी साइन थीटा बराबर बी डी बटे बी। ठीक है, तिर्यक गुणा कर दूंगा तो इधर आ जाएगा बी डी बराबर बी साइन थीटा। ये समीकरण नंबर है। तो जे वाली भुजा हमने ज्ञात कर दी, बी डी का मान कितना आ गया? बी साइन थीटा। क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे? हम इस भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो इसी त्रिभुज में एक बार लिख दें आधार बटे कर्ण। ठीक है, लिख दूं मैं? चलिए इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे, तो आधार है ए डी और कर्ण वही फिर से ए बी। तो कोस थीटा बराबर कितना आ जाए? ए डी का मान, ये तो ज्ञात करना है ए डी, तो बी डी का मान फिर से वही वेक्टर बी का मापांक, और इसका मान अभी मैंने लिखवाया था, क्या होगा? सदिश का मापांक अदिश होता है, तो इसका मान बी हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर दो सीधा, तो जो आ जाएगा ए डी बराबर बी कॉस थीटा।
ये समीकरण नंबर 2। अब देखना हमें जे भुजा भी ज्ञात हो गई और जे भुजा भी ज्ञात हो गई। ठीक है, अब इस पूरी भुजा को ज्ञात करते हैं पहले। तो पूरी भुजा कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक और प्लस यहां से यहां तक। समझ गए ना? तो देखिए अब OD बराबर OD को क्या लिख सकते हैं, OA और प्लस AD जी ऐसे मत लिखो, मतलब सिर्फ हमें तो ये लिखना है OA और प्लस AD, OA प्लस AD मान रखते हैं। तो OD बराबर आ जाएगा OA का मान यानी यहां से यहां तक। तो ये भी हमें सिर्फ लंबाई लेनी है, तो इसका क्या करते हैं मापांक। तो वेक्टर A का ले लेंगे मापांक और प्लस AD का मान जी अभी हमने निकाला है कितना, B cos थीटा। B cos थीटा जी कहां से लिख दिया हमने, समीकरण 2 से। ठीक है, लिख देना चूंकि समीकरण 2 से। अब देखिए OD बराबर इसका मान कितना हो जाएगा A, क्योंकि सदिश का मापांक अदिश होता है, और प्लस B cos थीटा। जी समीकरण नंबर 3 यहाँ लिख देना चूंकि सदिश का मापांक होता है अदिश, यानी कि इसका मापांक निकालेंगे। समझ गए ना? तो देखना आप ये पूरी भुजा में ज्ञात हो गई और ये भुजा भी ज्ञात हो गई। अब इसमें समकोण त्रिभुज हम लगा सकते हैं, लगा दें। तो देखिए ये ध्यान रखना तीनों समीकरण। अब क्या करेंगे हम, ये C लिखा हुआ है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा, वो बड़ा वाला ODB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। तो कर्ण क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा OB। तो कर्ण का वर्ग मतलब OB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग BD का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग OD का वर्ग। ठीक है, इन सब के मान दिए हमारे पास। देखिए इसका मान तो कितना R, तो इसका भी क्या कर ले मापांक ले लें। इस पे बढ़ गया तो बराबर BD का मान समीकरण 1 में आया था, कितना आया था, B sin थीटा, और इस पे बढ़ गया तो वर्ग लगा दो। OD का मान समीकरण 3 में आया है, क्या आया, A प्लस B cos थीटा, इस पे भी बढ़ गया तो वर्ग लगा दो। ठीक है, देखिए सदिश का मापांक अदिश होता है, तो इसकी वैल्यू ये जैसे का जैसा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको खोल दें A प्लस B के होल स्क्वायर से। तो A की जगह A पढ़ेंगे, B की जगह B cos थीटा। तो देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2A और B की जगह B cos थीटा। समझ गए ना? देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो R स्क्वायर बराबर, सबसे पहले ये स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो B स्क्वायर लिख दिया मैंने। ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस 2AB cos थीटा, जैसे का जैसे। समझ गए ना? ये पहले लिख दिया, फिर इन दोनों को लिखा मैंने, और फिर दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा, और लास्ट में जैसे का जैसे। ठीक है, देखिए साफ कर दूं इसको मैं, जो यहाँ पर लिख लेना, आप भूल नहीं जाना। समीकरण 1 व 3 से मान रखने पर जी मैंने मान रखे समीकरण 1 और 3 से। ठीक है जी, बात साफ कर दूं। देखिए इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 10वीं में पढ़ा था सर्व समीकरण में। तो R स्क्वायर बराबर आ जाएगा A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 1,
और 1 का बी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर, और प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, यहाँ लिख देना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। वर्गमूल लेना तो r बराबर आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये तो आ गए दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण। ठीक है, तो परिमाण के लिए सूत्र तो जी आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, दिशा निकालनी है। तो दिशा के लिए व्यंजक, दिशा के लिए व्यंजक, ये तो परिमाण के लिए आ गया। दिशा और बतानी है, यानी जी आर जो आया है, इन दोनों सदिशों का जो परिणामी आर आया है, ये कौन सी दिशा में कार्य कर रहा है, तो वो दिशा में जी कोण बताना है, कोण से इसकी दिशा का पता चलेगा। ठीक है, तो देखना इसी समकोण त्रिभुज में अब कोई त्रिकोणमिति फलन लगा ले, कोई भी लगा सकते हैं, साइन कोस टेन सेक कोसेक। ठीक है, लेकिन हम टेन लगाएंगे क्योंकि टेन एक ऐसा त्रिकोणमिति फलन है जिसमें कर्ण नहीं आता है, टेन और कोट में, बाकी सब में कर्ण आता है, और कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है, इसलिए उसका कैलकुलेशन भी कंपैरिजन में उनसे थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो हम ऐसा त्रिकोणमिति फलन लगाएंगे जिसमें कर्ण नहीं आ रहा है, तो टेन और कोट में नहीं आता है तो हम टेन निकालेंगे, तो इस समकोण त्रिभुज में टेन निकालेंगे। तो फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ODB में टेन कोण कितना है, एल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा, तो लंब तो जी हो जाएगा और आधार हो जाएगा जी, तो जी हो जाएगा BD बटे OD। ठीक है, इनके मान रख दें। समीकरण किस किस में मान दिए इनके, समीकरण 1 में और 3 में, समीकरण 1 व 3 से मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन एल्फा बराबर, इसका मान दिया हमें b साइन थीटा, और इसका मान दिया a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो चाहो तो आप यहीं पर छोड़ देना। यदि आप कोण का मान निकालेंगे एल्फा, तो टेन को इधर ले जाएंगे, तो जो हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको टेन इनवर्स बोलते हैं, और जे जैसे करें बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं, तो उसकी दिशा का हमें पता चल जाएगा। तो ये दोनों सदिशों के परिणामी की दिशा के लिए व्यंजक है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे बाकी बच्चों को इसका लाभ हो सके, क्योंकि स्कूल में कोविड-19 के कारण ऑफलाइन क्लास का होना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।